हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस चैनल पे। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, जहाँ पे मैं आज आप लोगों को पहले कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा फैक्टराइजेशन पे, एंड देन आफ्टर आपको सेकंड मेथड जो आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मैं उसको डील करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कल आप लोग को 4 क्वेश्चन मैं बता दिया था। फिफ्थ देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन आपको हम बताए थे। सबसे पहले आप क्या करिए, इस इक्वेशन को लिख लीजिए। इस तरह करके हम इस इक्वेशन को लिखे। ठीक है, कल हम कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, a टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ठीक है, इसको देखिए तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 को, एंड इन चीज़ों को आप लिख सकते हो a स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 2। ठीक है, और फिर देखिए तो ये आपका ये रहा 2 इंटू 2। इसको देखिए तो आप ब्रेक कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, ये रहा। ठीक है, अब आपके पास फैक्टर्स देखिए तो आप शिफ्ट कर सकते हो। एक 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर एंड ये फैक्टर हैं। ठीक है, अब इन दोनों फैक्टर्स को आपको ऐसे सम करना है ताकि आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को सिंपली ऐड कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज हमको ए स्क्वायर लाना है। तो देखिए तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4 स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए तो आपका 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 4x स्क्वायर। इस 4a स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस और इन चीज़ों को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लीजिए। तो 4x स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा आपका x। ठीक है, ये आपका निगेटिव हुआ तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा x, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो। तो ये क्या रहा आपका 2x, और ये रहा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो यहाँ पे आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा आपका 2x एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए तो आपके पास कॉमन क्या है, एक ये पार्ट दोनों कॉमन है, तो कॉमन आप बाहर ले सकते हो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपके पास बच गया 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 नंबर का प्रोडक्ट आपका 0 है। ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट आपका 0 है, तो क्या हो सकता है, आइदर ये पार्ट आपका 0 होगा या तो ये पार्ट होगा। ठीक है, तो आप पार्टिकुलरली इसको इक्वेट कर लीजिए, ये भी आपका 0 के इक्वल आ गया, और फिर 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास देखिए तो 2x इक्वल टू कितने आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो x की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो आप यहाँ से आंसर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो आपके पास क्या है 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। ठीक है, यही चीज़ है। आप क्या करिए, जो वेरिएबल्स है सबको एक तरफ ले आइए। देखिए यहाँ वेरिएबल है x और ये भी x है, इस x को आप इधर ले आइए। देखिए इधर शिफ्ट कर लिए और ये यहाँ आपका एज इट इज रह गया। अब देखिए इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका a + b + x × x। यहाँ से आपका क्या बच जाएगा x, यहाँ से आपका बच जाएगा a + b + x = ये रहा आपका a b, ये क्या हो जाएगा आपका b + a। ठीक है, अब देखिए ऊपर देखिए तो इसको सॉल्व करिएगा तो ऐसा कुछ आएगा, ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये रहा आपका a + b + x × x और ये रहा आपका a + b/ab। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से निगेटिव कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये रहा आपका a + b/ab। ठीक है, चलिए ये आपका a + b कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए तो आपके पास -1/a + b + x × x / 1/ab। आप इसको क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास a + b + x × x = -ab। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा a + b टाइम्स ऑफ x + x² और ये इधर आपका +ab। तो ये क्या रहा x² a + b टाइम्स ऑफ x + ab, मतलब x² + ax + bx + ab। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x, तो x + a, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, क्या हो जाएगा x + a। तो यहाँ से x + a कॉमन ले सकते हो, तो ये रहा आपका x + a × x + b = 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x + a = 0, तो इस तरह से आपका एक रूट -a आ गया। और नेक्स्ट टाइम अगर आप x + b = 0 करते हो तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका x = -b आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। x = क्या हो गया आपका, एक -a आ गया। ठीक है, एंड x = -a पे देखिए तो वैलिड है, x = -a पे यस वैलिड होगा, और x = -b पे भी वैलिड होगा। नेगेटिव b एंड पॉजिटिव b कैंसिल आउट, तो 1/a यस। चलिए ये दो आपका दो रूट्स है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चेक कर सकते हैं आप, इनिशियल इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू -a रख सकते हैं। ठीक है, वो भी वैलिड होगा। x = आप -b रख सकते हैं, वो भी वैलिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो भी नंबर यहाँ पे है आपका, जो भी नंबर यहाँ पे आपका वो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले वाले नंबर को कुछ लेट कर लीजिए। ठीक है, लेट कर लिए, और यहाँ पे जो भी जस्ट इसका उल्टा है तो क्या लिखेंगे m प्लस इन चीज़ों को उल्टा है तो ऐसे लिख सकते हैं 1/m, और ये रहा आपका 34/15। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। m, ये रहा आपका क्या m²। ठीक है, 1 और m कैल्शियम क्या हो जाएगा आपका m होगा, m² + 1, और ये रहा आपका 34/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15m² + 15 = 34m। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऐसा कुछ आ गया 15। ठीक है,
15 और 15 क्या होता है आपका 225, देख लीजिए 15 एंड 15 225 होगा। चलिए आपको 34 पुराना है ना, तो 34 में आप इसको लिख सकते हो 3 × 5, 3 × 5, ये आपका 9 एंड 25, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो 15m² माइनस 25m माइनस 9m प्लस 15, देख लीजिए 25 एंड 9 आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपका ये दे देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो 5m कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच गया 3m माइनस 5, और यहाँ से 3 से 3m माइनस 5, ठीक है। तो 3m कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3m माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप m निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 5/3, और यहाँ से m क्या हो जाएगा आपका 3/5। तो इस तरह से आप m दो वैल्यू निकला, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपका एजम्पशन था क्या था, देखिए तो m के प्लेस पे रख सकते हैं x/x+1, ये आपका रहा 5/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 5x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से -2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -5/2 हो जाएगा। यहाँ भी आप रखिएगा तो वही चीज़ आएगा, देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे रखिएगा तो दूसरा चीज़ आएगा, ठीक है। क्या था आपका x/x+1, ठीक है, इक्वल टू 3/5। दो आपका m का वैल्यू आया है, ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 3x प्लस 3। तो यहाँ से 5x माइनस 3x इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3/2, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से था आपका क्या चीज़, फैक्टराइजेशन था, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है, इसका जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स देखिए तो इसमें क्या है, देखिए तो की पॉइंट्स में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपका मेक लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी का मतलब क्या होता है आपका 1, ठीक है। आपका लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा उसको क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास जो x² का कोफिशिएंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। लिख लीजिएगा अगर जिसको डाउट होगा, मतलब x² के आगे का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। सेकेंड, इफ़ आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव है तो उस केस में आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्योंकि नाम ही इस मेथड का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो स्क्वायर मेथड इसका मतलब ये होगा कि या तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। थर्ड आपका क्या है कि इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x अगर निगेटिव होगा तो उस केस में क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या कि कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट आपका 9 है इसको क्या बनाना है 1 बनाना, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए,
ठीक है, 9 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, चलिए ऐसे 9 कॉमन ले लिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ये आपका 9 इधर आएगा तो क्या बच गया आपका, ये देखिए तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, ये देखिए तो यहाँ 15/9 का मतलब कितना हो जाएगा 5/3, और ये आपका क्या हो जाएगा 2/3, और ये 0/9 क्या होता है आपका 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए पहला काम तो हो गया कि मेक लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी, मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसको 1 बनाना पड़ेगा, और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यानी हाउ 9 कॉमन ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सेकेंड देखिए तो कोएफिशिएंट अगर आपके पास निगेटिव आ गया एक्स का तो उस केस में बनता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही देख के बता सकते थे कि यहाँ पे आपका जो बनने वाला था वो क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले जो नंबर है उसका स्क्वायर, फिर -2 टाइम्स ऑफ जो फर्स्ट में है वो आएगा, फिर जो सेकेंड में फिर वो आएगा, और लास्ट में जो आ गया उसको क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। यही होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली वी कैन राइट a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा पहले वाले नंबर का स्क्वायर +2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका जो लास्ट में नंबर आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। चलिए माइनस उसके बाद क्या होता है 2, a के प्लेस पर फिर क्या देंगे x, और बताइए b के प्लेस पे ऐसा क्या देंगे जो 5/3 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5/6। देख लीजिए x का स्क्वायर हो गया -2a एंड b आपका क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। देखिए इसको अगर सॉल्व करेगा तो आपका ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो b आपके पास क्या आ गया 5/6 आ गया। तो यहाँ देखिए तो जो आपका b पार्ट आता है वो इसका स्क्वायर भी होता है, बट यहाँ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं 5/6 हम ऐड कर लिए स्क्वायर करके, और जितना ऐड किए उतना ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं इतना। चलिए नेक्स्ट फिर आपके पास जो बचा हुआ है 2/3। चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए तो आपके पास क्या बन जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और चलिए इस नेगेटिव को उधर रखिएगा, कितना हो जाएगा 25/36, और ये रहा आपका नेगेटिव में आ जाएगा 2/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36, ये रहा 25 माइनस 24, ये क्या हो जाएगा 1/36, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, क्या है कि x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36 आ गया, ठीक है। चलिए जब स्क्वायर इस पे आएगा तो आपका दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस के साथ साथ, क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/36, ठीक है। अब देखिए 1/36 आ गया, तो इसमें देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 36 का कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकलेगा, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, पहले प्लस वैल्यू पे को कंसिडर करना है। तो इस तरह से आपके पास 1/3 प्लस 5/3 कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर जब हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो x माइनस 5/3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा माइनस का 1/6, तो ये यहाँ से आ जाएगा -1/6 प्लस 5/3। 1/6 6 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका 6, ये रहा आपका 1 प्लस 10 मतलब 11/6। देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 1/6 ही रहेगा, तो 1/6 प्लस 5/3 क्या हो जाए 6 and 3 कैल्शियम 6 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 5 10 10 प्लस 1 11/6, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन। चलिए यहाँ पे भी देखिए तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो ये रहा आपका 6, ये फिर आ जाएगा -1 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो ये आपका हो जाएगा 9/6। 9/6 का मतलब क्या हो जाएगा x की वैल्यू आपके पास 3/2। तो इस तरह से आपके पास आंसर्स जो आ गए वो आंसर्स क्या क्या है देख लीजिएगा। x इक्वल टू आपके पास है 11/6 एंड आपके पास 3/2, यही क्या है इसके रूट्स हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, x इक्वल टू 11/6 एंड 3/2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए, सबसे पहला काम कि इसके लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए 9 कॉमन लेंगे, जो भी पार्ट यहाँ पे होगा वो कॉमन ले लेंगे,
जब नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब अगर 1 के अलावा कोई भी कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस पार्ट को हम लोग उस पार्ट को 1 बनाने के लिए वो पार्ट को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर पॉजिटिव है तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और तब जाके आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दीजिएगा और वहाँ से आपके पास x का दो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग एक प्लस वाले पे देखते हैं। चलिए एक प्लस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहली बात क्या हम इसको देख के ही बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहली बात कि 2 यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे ही बता सकते हो कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव है, इट मीन्स डैट कि आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, ये आपका फिर बच जाएगा 5/2x, फिर ये बच जाएगा आपका 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये पार्ट नीचे गया 0 के नीचे, तो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, ठीक है। देख लीजिए इन सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, मतलब कि आपको b लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 में नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये b आ गया तो इतना ही आप ऐड करिए और इतना ही आप क्या करिए, सब ट्रैक कर लीजिए वो फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। चलिए ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस सब को उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 25/16 माइनस 3/2, ये कितना हो गया 16, ये 25 माइनस 24 विच मीन्स 1/16, ठीक है। तो 1/16 आ गया। तो देखिए तो आपके पास x प्लस 5/4 का स्क्वायर आपके पास 1/16 है। इट मीन्स डैट कि x प्लस 5/4 की वैल्यू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, ठीक है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो ये ऐसे आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट टाइम देखिए तो आप x प्लस 4 अगर जब पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हो 1/4, तो उस केस में देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 5/4 x प्लस क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 1/4 माइनस 5/4, मतलब कितना हो जाएगा 1 माइनस 5, मतलब माइनस 4/4 क्या हो गया आपका -1 हो गया। एक तो आ गया आपका -1 आ गया। और नेक्स्ट आप यूज करिए x प्लस 5/4 इक्वल टू क्या है आपके पास -1/4, तो यहाँ से आप यूज करिएगा तो -1/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा -6/4 विच मीन्स -3/2 आ गया। तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू एक आ गया -1, एक आएगा -3/2, यही आपका क्या है रूट्स है, ठीक है। तो चलिए प्लस वाला भी बन गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। So that by completing the square method, so that by completing the square method 2x square plus 3x plus 7 equal to 0 has no real roots। नो रियल रूट्स बोल सकता है या तो नो सॉल्यूशन ही बोल सकता है।
ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x², ये क्या हो जाएगा आपका 3/2x प्लस 7/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया x² प्लस 3/2 प्लस 7/2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, इसको लिखिए a का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a के प्लेस पे x हो जाएगा, b के प्लेस पे आप क्या यूज करेगा 3/4 और फिर आप क्या करेगा 3/4 का स्क्वायर और फिर 3/4 का आप सब्ट्रैक्शन और प्लस क्या हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए तो देखिए ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा x प्लस 3/4 का स्क्वायर और उसको उधर ले जाए कितना हो जाएगा 9/16 माइनस 7/2। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 16, ये आपका हो गया 9 और माइनस 8 7 जा कितना होता है 56, तो ये देख लीजिए कितना हो जाएगा माइनस 47/16। अब देखिए आपके पास कैसा वैल्यू आ चुका है, आपके पास आ चुका है x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 47/16। अब बताइए कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे सिंस रियल नंबर का स्क्वायर जो होगा कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, देयरफॉर नो रियल रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन आपके पास है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए रूट वाला। एक रूट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इसको कैसे हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहली बात कि इसका कॉफिशिएंट 1 है तो 1 नहीं बनाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट नेगेटिव है मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, पहले x का स्क्वायर ऐसे, ठीक है, -2 इंटू एक्स और b के प्लेस पे आप क्या रखिएगा ऐसा रख सकते हो। देख लीजिए इन सबों को मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास ये आ जाएगा और प्लस इसी b का आप स्क्वायर कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और फिर यही चीज़ आप क्या करेगा सबट्रैक्ट कर लीजिए और प्लस √3 इतना हो गया। अब देखिए तो इस वाले पार्ट को आप बोल सकते हो क्या चीज़ x माइनस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर है और फिर इन सबों को आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंदर ये आपका निगेटिव में प्लस आएगा तो √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो सॉल्व करने पे देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रहा आपका 4, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये रहा क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 और -2√3, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये आपका 1 4 जाए तो 4 माइनस √3, मतलब ये क्या दे देगा आपका 4 प्लस 4 या इसको ऐसे रहने दीजिए 3 प्लस 1 और 2√3 में से 4√3 गया कितना हो जाएगा आपका -2√3/4। अब देखिए इसको हम 3 प्लस 1 4 कर सकते थे बट 4 नहीं किए। क्यों नहीं किए देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2√3 ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए तो ये कुछ फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर बना रहा है। ठीक है,
इसलिए हम ऐसा किए। तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, अब बाई क्या हो जाएगा आपका 4, ये आ गया। मतलब कि आपके पास x माइनस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये उसके इक्वल होगा, x माइनस √3 + 1/2, सॉरी ये जो होगा इसका स्क्वायर जिस पे आएगा। तो देखिए तो यहाँ भी 2 है, 2 में से एक बाहर निकलेगा और 4 का क्या होता है स्क्वायर √2 होता है। तो आपका क्या बच जाएगा प्लस माइनस √3 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया। और फर्स्ट टाइम क्या करिए आप एक बार पॉजिटिव से इक्वेट कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम आप नेगेटिव से इक्वेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोग को। इसका स्क्वायर था तो यहाँ से 2 में से एक बाहर निकल गया और फिर यहाँ 4 का क्या होता है स्क्वायर √2 होता है, और जो भी आएगा प्लस मान के साथ आएगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम प्लस वैल्यू कंसिडर करेंगे तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा √3 - 1/2। जब फर्स्ट टाइम प्लस वैल्यू ले रहे हैं इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा √3 - 1/2 प्लस √3 + 1/2, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3 - 1 प्लस √3 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो जाएगा 2√3/2। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आया क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका √3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट के लिए भी आप क्या करिए निगेटिव वाले से इक्वेट कर लीजिए। नेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव वाले से इक्वेट कर लीजिए। तो आपके पास x माइनस √3 + 1/2 जो आएगा किसके इक्वल आएगा, हो सकता है इधर थोड़ा नहीं दिखे, x माइनस √3 + 1/2 इक्वल टू निगेटिव वाले से इक्वेट कर लीजिए। कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो x इक्वल टू ये प्लस में आएगा तो √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2, ये आ गया। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 2 √3 + 1 माइनस √3 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2/2 विच मीन्स 1 हो गया। ठीक है, तो एक आपका आ गया, देयरफॉर आप लिख सकते हो एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 और एक आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा डिस्क्रिमिनेंट मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं जो क्वेश्चंस दे दूंगा इस पे बेस्ड आप लोग बनाइएगा फैक्टराइजेशन एंड आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।